विरासत है। आज नामदार परिवार जमानत पर बाहर है और कई पूर्व मंत्री कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही कारनामों के चलते कांग्रेस पिछली बार 44 सीटों पर पहुंची और इस बार संकट और गंभीर है उनके लिए। साथियों, ये पहली बार देख रहा हूं कि 5 वर्ष बाद भी जनता में विपक्ष के प्रति, कांग्रेस के प्रति, एनसी के प्रति, शरद पवार की पार्टी के प्रति उनका जो गुस्सा है वो गुस्सा जरा भी कम नहीं हो रहा है। इस गुस्से ने कांग्रेस में अफरा तफरी मचा दी है। हालात ये है कि कांग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोप लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी है जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत रख सके। सीट भी ऐसी जहां पर देश की मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है। मुकाबला भी ऐसा जहां जाते ही विरोधी दल को कह दिया कि मैं आपके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं अभी नांदेड़ में हूं, लेकिन अमेठी के लोगों से कहूंगा कि इसे याद रखे, अपना ये अपमान भी याद रखे। साथियों, ये जो नई सीट नामदार ने खोजी है, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये उन तस्वीरों से पता चलता है। सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। जब नामदार वहां की सड़कों पर निकले थे, आपने वो तस्वीरें देखी है क्या? सोशल मीडिया में देखा है ना? कांग्रेस का झंडा किस कोने में है ढूंढना पड़ता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जुलूस और कांग्रेस का झंडा खोजना पड़ता था। ये हाल है कांग्रेस का। साथियों, कांग्रेस की हालत टाइटैनिक जहाज की तरह है। ये हर एक नए दिन के साथ डूबती ही जा रही है। कांग्रेस के साथ जो जो इस जहाज में बैठा था, वो एनसीपी की तरह या तो खुद भी डूब रहा है या उठ करके जान बचाने के लिए भाग रहा है। जो आपके पड़ोस में हिंगोली से कांग्रेस सांसद महोदय हैं, वे भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। शरद पवार जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके सिपा सालार प्रफुल्ल पटेल भी चुनाव से भाग चुके हैं। साथियों, ये सभी महानुभाव एक एक करके मैदान छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके पास जितनी संख्या में विधायक है, उससे ज्यादा तो गुट बने हुए हैं। सब आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। जब इस तरह की महामिलावट हो तो क्या ये दल महाराष्ट्र का भला कर पाएंगे? वो अपने विकास की सोचेंगे या फिर महाराष्ट्र के विकास की? यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है? पता है?
इस तरह के घोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है। एक ऐसा कानून जिसकी वजह से घर खरीदने वालों की कमाई सुरक्षित हुई है, उनकी बचत सुरक्षित हुई है। देश भर में हजारों प्रोजेक्ट अब रेरा कानून से रजिस्टर्ड है और पहले जिस तरह से काले धन का खेल होता था वो भी कम हुआ है। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है मध्यम वर्ग को, नौजवानों को। साथियों, एनडीए सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स जीरो करने का जो निर्णय लिया है वो भी नौजवानों के लिए बड़े फायदे लेकर आया है। घर खर्च के लिए, अपने कार्यों के लिए अब उनके पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं। लेकिन मैं देश के नौजवानों को, मध्यम वर्ग को कांग्रेस की साजिश से फिर से आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो देश के मध्यम वर्ग को स्वार्थी मानते हैं, लालची मानते हैं। इसलिए वो मध्यम वर्ग पर टैक्स का बड़ा बोझ डालने का इरादा रखती है। इतना टैक्स कि मध्यम वर्ग की कमर टूट जाए। भाइयों बहनों, आज मैं अनुभव से कह सकता हूं, अगर देश को चलाने में सबसे बड़ी ताकत कहीं से मिलती है तो मध्यम वर्गीय परिवारों से मिलती है। वो कायदे कानून का पालन करते हैं, वे सरकारी खजाने में अपने से जो भी बचता है देते हैं और इसी से देश चलता है। ये कांग्रेस पार्टी मध्यम वर्ग को अपना दुश्मन मानती है। आप हैरान हो जाएंगे, अभी कांग्रेस का एक ढकोसला पत्र आया है, 50-55 पन्नों का ढकोसला पत्र आया है। आने वाले 5 साल में उनके क्या मंसूबे हैं उसका सारा उसमें लिखान है। पूरे मैनिफेस्टो में, उनके पूरे ढकोसला पत्र में एक बार भी मध्यम वर्ग शब्द नहीं है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को आप माफ कर सकते हैं क्या? इसलिए कांग्रेस से सतर्क रहिए, चौकीदार की तरह चौकन्ने रहिए। साथियों, कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो एक पैटर्न दिखाई देती है। जब भी ये पार्टी संकट में आती है तब झूठे वादों का एक पिटारा खोल देती है और बाद में गजनी बन जाती है। आपको गजनी फिल्म याद है ना? 2009 में इन्होंने कहा कि किसानों के घर पर आकर समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाएगा। अरे घर तो छोड़िए, मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीद पाए। ये बीजेपी, शिवसेना, एनडीए की सरकार है जिसने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा किया। ये एनडीए की सरकार है जिसने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराने का काम शुरू किया है। साथियों, ये कांग्रेस वाले हर ढकोसला पत्र में किसान को सिंचाई से जोड़ने का वादा करते हैं, लेकिन इनकी लटकाई 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हमारी सरकार तेजी से पूरा कर रही है। इन्होंने गरीबों को आरक्षण देने का भी वादा किया था, लेकिन उसके बाद फिर गजनी हो गए। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम किया तो ये चौकीदार ने किया, वो भी बाकी किसी भी वर्ग का हक छीने बना।
कोई भी छेड़छाड़ किए बिना, किसी के हक को छुए बिना सारे समाज में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनाए रखते हुए इतना बड़ा फैसला हमने कर लिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए ही काम करती है और चौकीदार की सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए काम करती है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम कांग्रेस नहीं कर पाई। आपके चौकीदार की सरकार ने उस काम को भी पूरा किया। इसी तरह बंजारा समाज को कभी कांग्रेस ने याद नहीं किया। एनडीए की महायुति की सरकार ने ही इस वर्ष के बजट में गुमंतु समुदाय के लिए पहली बार वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है। साथियों, कांग्रेस और ये महामिलावटी अपने स्वार्थ के लिए जाति, पंथ और संप्रदाय कोई भी खेल खेल लेते हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान सिर्फ वोट के लिए इन्होंने लिंगायत समाज के साथ क्या किया, ये हम भूले नहीं है। पवित्र करतारपुर साहिब कॉरिडोर के साथ इन्होंने क्या सियासत की, ये भी आप भली भांति जानते हैं। बंटवारे के समय अगर कांग्रेस चाहती तो हमारे गुरुओं की धरोहर करतारपुर साहिब हमारे पास ही रह सकता था, लेकिन सिर्फ 3-4 किलोमीटर की ही दूरी से गुरु साहब के पवित्र स्थान को इन्होंने दूर कर दिया। तब अगर कांग्रेस की नीति सही रहती तो आज पाकिस्तान में करतारपुर साहिब न होता और न ही पाकिस्तान को यह खेल खेलने का मौका मिलता। इसी तरह नांदेड़ और अमृतसर साहब से सीधी हवाई मार्ग से जोड़ने की याद भी कांग्रेस एनसीपी की सरकारों को कभी नहीं आई। और एनसीपी के नेता तो एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री उनके यहां हुआ करते थे, लेकिन न कभी उनको नांदेड़ साहब और अमृतसर साहब को जोड़ने की इच्छा हुई। उड़ान योजना के जरिए ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। किसानों से 15 गुना दाल की खरीद हो या प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से यहां के कामगारों को पेंशन सुरक्षा, कांग्रेस एनसीपी की सरकारों ने कभी नहीं सोचा। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। मेरे साथ बोलिए, बोलेंगे। मैं कहूंगा मैं भी, आप कहेंगे चौकीदार। मैं भी। गांव है, शहर है, बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें, घर में, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी भी, छात्र छात्राएं भी, भाइयों बहनों, सारा देश चौकीदार, 125 करोड़ देशवासी चौकीदार। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।